दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक आपने ना जाने ऐसी कितनी बात सुनी होगी जिनका सच्चाई से कोई लेना देना ही नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी हम उन बातों को सच मान लेते हैं क्योंकि उस टाइम हमारे अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं थी। और एक ही बात जब बार बार सुनने को मिलती है तो हमें लगता ही है कि सब बोल रहे हैं तो शायद बात सच ही होगी। इस तरह से हमारे दिमाग में कई सारी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस जैसे उंगली मत चटकाओ, गठिया या अर्थराइटिस की बीमारी हो जाएगी, रात को जल्दी सो जाओ वरना भूत आ जाएगा, शनिवार के दिन बाल मत कटवाना वरना नजर लग जाएगी, पास से टीवी मत देखो वरना आंखें खराब हो जाएंगी। लेकिन अब समय आ गया है कि इन झूठी बातों का भांडा फोड़ करा जाए। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे अंधविश्वासों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप सालों से सच मानते आ रहे हो। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10, अर्थराइटिस। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि उंगलियां नहीं चटकानी चाहिए क्योंकि उंगलियां चटकाने से गठिया रोग होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं बोलूं कि इतने सालों से आपको सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा था। जी हाँ, ऐसा मेरा नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च का कहना है। इस सर्च में उन लोगों को शामिल किया गया था जो नकल्स क्रैक करते थे और दूसरे वो जो नकल्स क्रैक नहीं करते थे। सालों बाद इन लोगों को ट्रैक किया गया और पाया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, उंगलियां चटकाने से गठिया नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अगली बार कोई कहे कि उंगलियां मत चटकाओ तो उसको ये वीडियो दिखा देना। नंबर 9, दोस्तों, टीवी देखने से आंख खराब होती है, ये स्टेटमेंट हर बच्चे ने अपने पेरेंट्स से कभी न कभी तो जरूर ही सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बात पूरी तरह से गलत है? जी हाँ, टीवी देखने से आंखें नहीं, एक्सपर्ट्स के अनुसार बेहद नजदीक से टीवी देखने में सिर में दर्द हो सकता है, आंखों में ड्राइनेस महसूस हो सकती है और खुजली भी हो सकती है, बट आंखें खराब होंगी, इस बात को एक्सपर्ट्स ने नकार दिया। आंखों में टेम्पररी पेन हो सकता है बट परमानेंट प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप दिन भर टीवी देखना शुरू कर दें। नंबर 8, पिंपल्स। दोस्तों, शायद आप भी ये मानते होंगे कि तली गली चीजें, ऑयली चीजें खाने से पिंपल्स होते हैं, बट क्या हो अगर मैं बोलूं कि ये बात गलत है? जी हाँ, पिंपल्स ऑयली चीजें खाने से नहीं बल्कि हार्मोनल डिसबैलेंस और स्ट्रेस से होते हैं। ऑयली फूड एक छोटा सा कंपोनेंट है जो आपकी स्किन टोन को प्रभावित करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो ऑयली चीजें खाते हैं बट इसका उनके चेहरे पर ज्यादा कुछ असर नहीं है, और दूसरी तरफ जो ऑयली चीजें नहीं खाते फिर भी उनके चेहरे पर पिंपल्स हैं। So conclusion is there is no direct connection between pimples and oily food. But इसका मतलब ये भी नहीं कि आप ऑयली चीजें खाना शुरू कर दो। नंबर 7, chasing the government job। दोस्तों, अगर आप कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से हो तो आपके पेरेंट्स आपको सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए फोर्स करते होंगे और आपने ऐसी बातें जरूर सुनी होंगी कि एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो लाइफ सेट है। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि क्या गवर्नमेंट जॉब इज द ओनली ऑप्शन टू मेक अ करियर? और क्या देश के 125 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, राइट? रिजर्वेशन है, कंपटीशन है, बहुत ज्यादा पढ़ना तो पड़ेगा ही, उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है, इसलिए आपके पास प्लान बी होना चाहिए। शुभम सागर जी को ही देख लीजिए, उन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद यूपीएससी की परीक्षा देने का ठाना और पार्ट टाइम में प्रो रेसलिंग के बारे में मैगजीन स्टार्ट किया, और ये करते हुए उन्हें प्रोडक्ट की प्लानिंग और डेवलपिंग की प्रोसेस में बहुत मजा आने लगा। ये उनकी दिल की आवाज थी। दैट्स व्हाई उन्होंने यूपीएससी और इंजीनियरिंग का पीछा छोड़ दिया और एज अ प्रोडक्ट मैनेजर वर्क करने का ठाना। प्रॉब्लम बस यही थी कि उनके पास प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब नहीं थी। इसके लिए उन्होंने रीलेवल बाय अनअकैडमी पर टेस्ट दिया और 15 दिन के अंदर उन्हें लॉजिक क्विड्स में प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब मिल गई। इनफैक्ट रीलेवल के थ्रू सागर जैसे ही 1300 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने बड़ी बड़ी कंपनीज में प्रोग्रामिंग, एचआर, सेल्स एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट में अपना करियर बनाया है। आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस एक टेस्ट देना है और टेस्ट को पास करने के लिए आप रीलेवल कोर्स भी ट्राई कर सकते हो। 14 डेज सेटिस्फैक्शन गारंटी भी मिलती है, यानी अगर आप एक कोर्स बाय करते हो और आपका मन बदल जाता है और आप एंजॉय नहीं कर रहे हो तो ऐसे में आपको फुल रिफंड मिल जाएगा एंड नो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। और अब तो रीलेवल के कोर्सेज मोबाइल पर भी अवेलेबल हैं। लर्न एनी टाइम एनीवेयर, सो इट्स क्वाइट सिंपल। लर्न द स्किल, गिव द टेस्ट एंड गेट द जॉब। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार रीलेवल को चेकआउट जरूर करो और अपनी ड्रीम जॉब अचीव करो। नंबर 6, दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि नाखून बढ़ना कभी नहीं रुकते, उम्र भर बढ़ते ही रहते हैं।
और यहाँ तक कि मौत के बाद भी नाखून बढ़ना बंद नहीं होते हैं। इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी, बट ये बात गलत है। जी हाँ, मौत के बाद नाखून नहीं बढ़ते हैं। दरअसल मौत के बाद बॉडी के सारे पार्ट्स श्रिंक होने लगते हैं, बट नाखून जो कि केराटिन के बने होते हैं वो श्रिंक नहीं होते हैं और पूरी बॉडी श्रिंक होती है, यानी नाखून बड़े दिखते हैं, बट बॉडी साइज के कंपैरिजन में असल में नाखून बड़े नहीं होते हैं। नंबर 5, कैमेलियन चेंजेस इट्स कलर। दोस्तों, कहा जाता है कि गिरगिट अपने आसपास के माहौल के मुताबिक रंग बदलता है और उसके जैसा रंग ले लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो रंग बदलते हैं क्योंकि वो भी शारीरिक, मानसिक और भावात्मक बदलावों से गुजरते हैं और उनकी त्वचा उनके मूड के मुताबिक बदलती है और वे आपस में बातचीत करने के लिए भी रंग बदलते हैं। इसके साथ ही तापमान का और रोशनी का भी असर पड़ता है। नंबर 4, बैट्स आर ब्लाइंड। अगर आप अब तक सोचते थे कि चमगादड़ अंधे होते हैं तो आप गलत थे। बचपन में पढ़ा ही होगा कि चमगादड़ अपना रास्ता ढूंढने के लिए आवाजों का सहारा लेते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। चमगादड़ अपनी आंखों की रोशनी के जरिए भी रास्ता ढूंढते हैं। वे रात में भी देख पाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि चमगादड़ रात में वैम्पायर बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसानों की तरह इनके भी 4 उंगलियां और 1 अंगूठा होता है। नंबर 3, मेन नेवर क्राई। बचपन से ही पुरुषों को यह सिखाया गया है कि लड़के नहीं, लड़कियां रोती हैं, जबकि सच्चाई कुछ अलग है। रोना दरअसल एक मानसिक अनुभूति है जो तनाव को कम करने का काम करती है, लेकिन जब इंसान नहीं रोता है और नेचर के विपरीत जाकर तनाव के बावजूद खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, तो दरअसल वो अंदर से प्रेशर महसूस करता रहता है और बेचैन रहता है। ऐसे में जरूरी है कि वो अपनी फीलिंग्स को कहीं शेयर करे और मेडिटेशन का सहारा ले। नंबर 2, डोंट स्वॉलो च्युइंग गम। क्या आपको च्युइंग गम पसंद है? अगर हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि च्युइंग गम को निगलने में कोई बुराई नहीं है। जी हाँ, क्योंकि कोई सबूत नहीं पाया गया है कि च्युइंग गम पाचन तंत्र में 7 साल की अवधि के लिए रुक सकता है। दरअसल कहा जाता है कि च्युइंग गम में इलास्टोमर्स नामक पदार्थ होता है जिसे बॉडी पचा नहीं सकती, बट ये कहना कि ये हमारे पाचन को खराब कर देता है, ये गलत है। ये पचता नहीं, बट बॉडी को हार्म भी नहीं करता। लेकिन याद रखें, मैं च्युइंग गम को निगलने की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सके तो आपको च्युइंग गम को नहीं निगलना है। नंबर 8, यूज 10% ऑफ ब्रेन। दोस्तों, आपने कई सारे लोगों के मुंह से ये तो सुना ही होगा कि हमारे दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल होता है और पूरा उपयोग करना है तो बादाम खाओ, अखरोट खाओ, चेस खेलो, ये करो, वो करो। इस तरह की बातें सुनी होंगी, लेकिन शायद आपको पता ही नहीं कि इस बात में कितना सच और कितना झूठ है। मॉडर्न साइंस ये साबित कर चुकी है कि हम 10% नहीं, दिमाग का पूरा 100% यूज करते हैं। जी हाँ, अमेरिकी वैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिस्ट बैरी गॉर्डन ने इस इंटरव्यू में कहा था कि 10% दिमाग का उपयोग सिर्फ एक मिथ है, जबकि मनुष्य के मस्तिष्क का लगभग पूरा हिस्सा हमेशा सक्रिय रहता है। इसके अलावा मानव न्यूरोसाइंस की मैगजीन फ्रंटियर में एक अध्ययन को प्रकाशित किया गया जिसने मस्तिष्क के 10% हिस्से के इस्तेमाल वाले मिथ को गलत प्रूव कर दिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप इन 10 मिथ्स में से कौन सा मिथ सच मान रहे थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।